दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की चर्चित विधायक रामबाई ने सागर शहर के उपनगर मकरोनिया में स्थित सागर श्री अस्पताल पर मरीजों के इलाज में लापरवाही करने की गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। मामला दरअसल इस प्रकार है कि रामबाई के विधानसभा क्षेत्र के मारपीट का शिकार एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जहां रामबाई का कहना है कि उक्त व्यक्ति के इलाज में अस्पताल के डॉक्टरों ने मनमाफिक पैसे लेकर भी कोताही बरती तथा उसको यहां से इलाज पूरा किए बगैर ही डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी मामले को लेकर रामबाई अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से प्रबंधन को बुलाने को कहा, लेकिन प्रबंधक नहीं आए। तब उन्होंने प्रबंधन से फोन पर बात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री मिनिस्टर ऐसी अस्पतालें चला रहे हैं जहाँ मरीजों के साथ इलाज में कोताही की जा रही तथा उनके मनमाफिक पैसे बैठे जा रहे। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही को कोर्ट में ले जाऊंगी। गौरतलब हो कि कोरोना काल में उपनगर में खुली इस अस्पताल पर लापरवाहियों का पहला इल्जाम नहीं लगा, बल्कि इस प्रकार के आरोपों के यह अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहती, लेकिन राजनीतिक दखल के चलते इस अस्पताल प्रबंधन का बाल भी बांका नहीं हो पाता है। इस बार देखना है रामबाई इस मामले में कहां तक ले जा पाती हैं। इसको लेके के उनको वो लिखना पड़ा जो उनको कहा गया, समझ गए आप? इस सब लगा दें डिग्री हो कौन उनकी, अब उनकी डिग्री ने तुम्हारी डिग्री हम छुड़ाओ दे रुक जाते। मरीज भर्ती तब क्या हुआ है? पथरिया। क्या नाम है आपका? सर क्या हुआ है? जो झगड़ा हुआ था उधर और कोई सुन नहीं रहा हमारा, और अस्पताल में भर्ती कर रहे, जल्दी छुट्टी कर दे। कहाँ भर्ती किया था आपने? सागर से। क्या नाम है आपके बच्चे का? पंकज। ज्यादा चोट लगी थी आपके ज्यादा साथ? चोट, बहुत चोट है। यहाँ क्या बताया आपके बच्चे को, क्या कितनी चोट है? अभी तो कुछ चोट नहीं है। इसके बाद आप कहाँ गए दिखाने? ग्वालियर। वहाँ क्या बताया? उधर चोट ही बताई। सागर श्री हॉस्पिटल में रही कम से कम 15 दिन के समथिंग, और इधर नॉर्मल जांच बताई है उन्होंने। पेशेंट बहुत परेशान था, पेशेंट के लिए हम ग्वालियर ले गए। ग्वालियर से आए, देखा कि उधर थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन फिर भी हाथ ऑन नहीं उठ रहे उनके, ना कोई भूल रहे। सब जो जैसे अपन बात करें तो भूल जाते हैं, कोई भी बोले तो सब चीज़ भूल रहे। अस्पताल ने कितना पैसा ले लिया? पैसे की समथिंग एक 50-60 हज़ार की समथिंग ले ली। फिर भी इलाज नहीं किया? नहीं, फिर भी इलाज नहीं किया। कौन सी अस्पताल में है? सागर सिटी में। अब क्या न्याय मांग रहे हैं आप? अब ये न्याय मांग रहे हैं, नॉर्मल बोल दिया उधर उसमें जांच में, नॉर्मल बोल दिया, आपको न्याय चाहिए अब तो। ये हमारी पथरिया विधानसभा का मामला है, और ये जो पंकज खटीक है, इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से। यहाँ तक कि जो कुछ भी मारा हो तो ये मतलब अंदर से इस टाइप का था कि बाहर से तो कुछ दिखता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, पर आज भी स्थिति उसकी ठीक नहीं। इसी हॉस्पिटल में जो मूर्ख लोग लेके आ गए, इन्हें भी मालूम नहीं था कि इसमें ले जाने चाहिए कि नहीं, पर वो लेके आए। अब इलाज इनका कैसे हुआ, कैसे नगद पैसे में हुआ जी, मुझे नगद पैसे लिए। फिर इनको इनकी स्थिति डिस्चार्ज की नहीं थी, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि जो लोग हमारी पथरिया के थे वो दबंग थे। उधर के नेताओं ने, जिनकी हॉस्पिटल है ये, जिन मंत्री मिनिस्टरों की, उनको फ़ोन लगाया, उनने से डिस्चार्ज करवाया और इसे घर भेज दिया। ये लोग फिर ग्वालियर भी लेके गए इसे, क्योंकि ये आज भी इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये कुछ भी बोलता रहता है, थोड़ी देर में अपने बच्चों को मुर्गा मुर्गी बोलने लगे, घर में स्थिति ठीक हो जाती है, हाथ भी नहीं उसका एक उठता है, तो इसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं अभी चुनाव प्रचार में मैं इसको देखने गई थी, इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल। गाड़ी चोरी हुई तो अस्पताल में मैंने इधर की जो ऑनर हैं, कोई सिंगाई फिंगाई जो भी हो, उससे मैंने बात की। बोल लगे अब ये कौन है जो आया था, तो मैंने अभी ऑनर से बात की। आप लोग सुन रहे थे, आपने रिकॉर्डिंग की है नहीं की, को भगवान जाने, और वो बोल रहा है आप संतुष्ट नहीं है तो मैं दूसरा रिपोर्ट करवा देते। यही रिपोर्ट जब थाने में मांगी गई तो इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या लिख दिया कि माइनर सी रिपोर्ट, मतलब नॉर्मल चोट हैं। आप ये बताओ, अगर उसे नॉर्मल चोट होती तो ये हाथ इसका ऊपर नहीं जाता। ये इसे जो कुछ याद नहीं रहता है अंदर से, मतलब भूल जाता है फिर याद आ जाता है,
तो माइनर चोटें हो सकती क्या है, क्या ऐसा लिखना चाहिए? छुट्टी भी उसकी इसी चलते कर दी। इसलिए क्यों आप लोग कहाँ लेके गए थे? ग्वालियर लेके गए थे लोग। ग्वालियर के लिए लेके गए, ग्वालियर के कागज भी हैं कि अंदर इससे कुछ प्रॉब्लम है। पर इस हॉस्पिटल में, और ये पूरी राजनीतिक चलते हुआ, और ऐसी अस्पताल के लिए सरकार मान्यता भी दिए कि मतलब गरीबी राशन कार्ड पे एक्सप्रेस दवाई, अभी बोल रहा ना हमसे वो ऑनर बोल रहे हैं कि 50,000 के इलाज होता है तो मैं 20,000 रुपये लेता हूँ। ये सागर संभाग के लोगों की ये नहीं आता, ये भीड़ खड़ी है जो इधर, ये लोग क्या बुद्धि तो लगाते नहीं है, भी नहीं लगाएंगे कहाँ से कि किस हॉस्पिटल में जाने चाहिए, किस हॉस्पिटल में नहीं जाने। पता करने चाहिए कि ऐसी हॉस्पिटल हैं जो जनता का खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा कर लिया है, ऐसी हॉस्पिटल हैं इसीलिए बनाई कि और भी खून चूस सकें। और मैं तो आज ये बात कहना चाहती हूँ, चाहे उन्हें बुरा लगे हम सरकार के लिए या अच्छा लगे, कि अपने ही मंत्री मिनिस्टरों की अस्पतालों के लिए वो पावर दे दिए जाते हैं कि इसमें सरकारी मतलब गरीबी राशन कार्ड और आयुष्मान पे इलाज फ्री होगा। ये शुद्ध में गलत हो रहा है और इस अस्पताल की कई शिकायतें हैं। मुझे बड़ा दुख है कि क्या अपने मंत्री मिनिस्टरों के फेवर इस तरीके का करने चाहिए। कल कोई मंत्री मिनिस्टर किसी लड़की का रेप कर देगा तो क्या ये सरकार उसको बचाएगी कि ये मेरी मंत्री हैं? बचाएगी? किसी के साथ कुछ गलत कर दे, आप देखो सीधा सीधा गलत हो रहा। पर इसमें सरकार कुछ सोचती नहीं है कि इनके मंत्री मिनिस्टर क्या गलत कर रहे हैं। मेरी पथरिया विधानसभा का है, इसे मैं कोर्ट में खड़ा करूंगी और कोर्ट में एक याचिका दायर करवाऊंगी और जो जांच होती है 5 डॉक्टरों की मैं उसमें लगाऊंगी कि मतलब इसकी जांच करवाई जाए कि उस समय भी क्या स्थिति थी।